प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, आज 12वीं क्लास का एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जिसको हिंदी में बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। और दोस्तों आज हम बताएंगे कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता क्या होता है। और जो भी बच्चे जी मेंस नीट के पेपर का तैयारी करते हैं वो बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल आराम से देखिए, आप इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाकर आएंगे। तो दोस्तों, माय नेम इज बृहस्पति कुमार पंडित और आप सभी को मेरा प्यारा सा चैनल बृहस्पति बेस्ट क्लास पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बेलनाकार संधारित्र की धारिता किस प्रकार निकाला जाता है। और दोस्तों वो भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो फीलिंग के साथ। तो दोस्तों फीलिंग कब आएगा? जब ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के प्रिंसिपल के बारे में आपको ज्ञान होगा तब। अगर ये वीडियो हमने बना चुके हैं यानी कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, यानी इसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप देखे होंगे उम्मीद करते हैं। अगर नहीं भी देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे चुके हैं, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात आता है कि कैपेसिटर क्या होता है। तो आप बेसिक तौर पर समझ लीजिए कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के रूप में क्या करता है, स्टोर करता है। तो ऐसी युक्ति को ही हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। यानी जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को क्या करता है, इकट्ठा करता है। उसके बाद मैंने बताए थे कैपेसिटर के सिद्धांत के बारे में हमने बताए थे। तो कैपेसिटर के सिद्धांत के बारे में बताए थे, तो उसमें क्या बताए थे कि वैसा प्रबंध जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए हुए उनकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, तो ऐसे प्रबंध को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। और दोस्तों एक सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि कैपेसिटर किस तरीके से बनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी शेप के, वो समानांतर भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है। तो किसी भी शेप के दो कंडक्टर एक दूसरे से कुछ दूरी पर व्यवस्थित होते हैं तो वो मूल रूप से क्या बनाते हैं, कैपेसिटर बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कैपेसिटर पढ़ना है, लेकिन किस टाइप का कैपेसिटर पढ़ना है, और जिस टाइप का आज कैपेसिटर पढ़ना है उसी टाइप को हम क्या कहते हैं, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं। तो दोस्तों चलिए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आज बनानी है, ठीक है। बहुत मजा आएगा, मैं बड़ा फिगर कर बना रहा हूं कि आपको एक एक बात इसमें समझ में आए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, यहां पर एक और इसके अंदर बेलन बनानी है। चलते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप देखिए कि इस बेलन का नाम ए रख दिए और इस बेलन का नाम बी रख दिए। दोस्तों AB क्या है, इसमें देखिए AB क्या है, एक बेलनाकार संधारित्र है। यहां पर जो AB है, AB क्या है, एक बेलनाकार संधारित्र है। और दोस्तों यहां पर एक चीज बता दें कि ये दोनों बेलन के लिए क्या हो गया, अक्ष हो गया। ये दोनों बेलन का क्या हो गया, अक्ष हो गया, ठीक है। ये दोनों बेलन का क्या हो गया, अक्ष हो गया, एक्सिस हो गया दोनों बेलन के लिए। और एक चीज और हम आप सबको बताएं कि दोस्तों यानी जो प्लस, यानी जो यहां पर बेलन A है इसको प्लस Q चार्ज दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसको हमने प्लस Q चार्ज दे दिए, इसको मैंने प्लस Q चार्ज दिए हैं। चलते हैं अब आगे की तरफ समझते हैं। प्लस Q चार्ज इसको दिया गया है। दोस्तों जैसे ही इस पर प्लस Q चार्ज देते हैं, ये जो इसके बाहरी जो यानी आपको बेलन दिखाई देता है, इस पर नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। लेकिन प्रेरण की क्रिया द्वारा इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इसके अंदर यानी अंदर वाली सतह पर और पॉजिटिव चार्ज बाहर वाली सतह पर चला जाता है। तो इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस पर यहां पर देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और चलिए ये नेगेटिव चार्ज हो गया और इसको क्या करते हैं, बाहरी गोला जो बाहरी गोला नहीं सॉरी बाहरी जो बेलन है इसको क्या किया जाता है, अर्थ कनेक्टेड कर देते हैं। अर्थ कनेक्टेड करने के बाद क्या होता है, जानते हैं क्या होता है, अर्थ कनेक्टेड कर देते हैं। अर्थ कनेक्टेड करने के बाद जो भी इस पर प्लस चार्ज होता है वो क्या होता है, यानी पृथ्वी में चला जाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देते हैं, यानी डिस्चार्ज कर देते हैं।
और दोस्तों इसमें देखिए ये जो बेलन ए आपको दिखाई दे रहा है जो प्लस क्यू चार्ज को संचित किया है, तो इस बेलन को हम कहते हैं संग्राहक बेलन। इस बेलन को क्या कहते हैं? संग्राहक बेलन कहते हैं। कोई भी आपसे प्रश्न कर सकता है कि संग्राहक बेलन क्या है, तो आप बताइएगा कि वह यानी संग्राहक बेलन क्या होता है, यानी जो बेलन यहां पर जो बेलन क्या करता है, आवेश को संचित करता है, तो उस बेलन को क्या कहेंगे? संग्राहक बेलन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कलेक्टिंग सिलेंडर कहते हैं। कलेक्टिंग सिलेंडर कहते हैं। एक कलेक्टिंग सिलेंडर हो गया, और जिस सिलेंडर को भोदरित किया गया है, तो यहां पर बाहरी वाली सिलेंडर बी जो है इसको भोदरित किया गया है, यानी इस सिलेंडर को यहां पर क्या किया गया? भोदरित किया गया है। तो इस सिलेंडर को हम क्या कहते हैं? संघनक बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनक बेलन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में जानते हैं बाबू क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कंडेंसिंग, इसको कहते हैं कंडेंसिंग सिलेंडर। अब यहां पर बात यह आता है कि ये जो आपको बेलन दिखाई दे रहा है, इसके भीतर जो बेलन ए आपको दिखाई दे रहा है या बी दिखाई दे रहा है, ये क्या है? बहुत, इसकी आकृति बहुत बड़ा है। इसकी आकृति क्या है? बहुत बड़ा है। तो इसकी लंबाई भी बहुत बड़ा होगा। तो इसकी लंबाई जब यानी क्या हो? बहुत बड़ी हो, तो इस पर चार्ज के रूप में हम क्या किसको देते हैं? डेंसिटी चार्ज को देते हैं। तो इस पर प्रति एक अंक लंबाई पर चार्ज है, तो यहां पर जो डेंसिटी चार्ज होगा वो क्या होगा? प्लस लेम्डा होगा। जो प्लस लेम्डा होता है, आप समझिए कि प्लस लेम्डा क्या होता है, यानी लेम्डा क्या होता है? लेम्डा जिसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, यानी रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? प्रति एक अंक लंबाई पर उपस्थित आवेश के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज होगा? तो 1 लेम्डा होगा। इस बात को बताता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस पर क्या होगा? प्लस लेम्डा चार्ज होगा। ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस लेम्डा होगा। ये क्या होगा? माइनस में लेम्डा होगा। और दोस्तों इसके बाहर तो ये क्या होगा? पॉजिटिव में लेम्डा होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये क्या है? पृथ्वी में चला गया है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पृथ्वी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस प्लस चार्ज को क्या कर दिए? डिस्ट्रॉयड कर दिए। तो इसको हम यहां से हटा सकते हैं। अब चलिए एक चीज और हमें आपको बतानी है कि बाबू आप देखो कि इनकी यानी पहले बेलन की जो रेडियस होगा वो क्या होगा? ए हो जाएगा। मान लेते हैं कि पहले बेलन की जो रेडियस है वो क्या है? ए है। और चलिए यहां पर दूसरे जो बेलन की रेडियस है, यहां पर बड़ी बेलन की जो रेडियस है ये क्या हो गया? बी हो गया। अक्ष से क्या हो गया? बी हो गया। ये क्या हो गया? बी हो गया। अब एक चीज और आपको बतानी है कि दोस्तों अगर इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे बेलन के बाहर यानी जो बेलन बी है इसके बाहर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आप प्रश्न कर सकते हैं कि सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगा? तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे? एक गॉसियन पृष्ठ के रूप में बेलन को लेंगे। तो आप गॉस प्रमेय पढ़े होंगे कि रेखा समाकलन क्या होता है? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्या होता है? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। आप पढ़े होंगे गॉस के थ्योरम से। तो जब यहां पर हम क्या करेंगे? गॉसियन पृष्ठ के रूप में बेलन को लेंगे, तो जो कुल चार्ज होगा यानी क्या होगा? जो कुल चार्ज होगा वो कुल चार्ज यानी प्लस लेम्डा माइनस लेम्डा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा? 0 बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होगा? जीरो हो जाएगा। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ना वो क्या होगा? जीरो मिलेगा। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और दोस्तों चलिए हमने तो बता दिए कि जो सिलेंडर बी है इसके बाहर किसी भी बिंदु पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो दोस्तों इसको हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, चलेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यानी आउटसाइड बी बराबर क्या होगा? जीरो होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बी बराबर क्या होगा? जीरो होगा। यानी बेलन बी के बाहर किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। अगर दोस्तों यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए में देखा जाए, यानी कहने का अर्थ है कि अगर इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ दे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो दोस्तों इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि अगर इसको कैसे होगा? यहां पर हम गॉसियन पृष्ठ के रूप में बेलन को ले लें तो इसके भीतर कुल आवेश क्या होगा? जीरो होगा। इसलिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों अब एक चीज यहां से क्लियर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां? कहेंगे सर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, यानी बेलन बी के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां मिलेगा? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बेलन ए और बी के ही बीच मिलेगा।
यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको बेलन ए और बी के ही बीच मिलेगा। तो दोस्तों आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती है धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो दोस्तों यहां पर हम कुछ ऐसे भी बना सकते हैं का कहेंगे सर बिल्कुल, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर क्या होती है, आकर समाप्त होती है। आकर क्या होती है, समाप्त होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखिए इन दोनों प्लेटों के बीच हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को जानने के पहले हम क्या करते हैं, अक्ष से r दूरी पर एक पॉइंट यहां पर अक्ष से, यहां पर देखिएगा अक्ष से r दूरी पर एक पॉइंट P ले लिए और इस पॉइंट पर हम बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे अति लंबे बेलनाकार चालक के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लैम्डा बटा क्या होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r होता है। तो चलिए दोस्तों अब इन दोनों प्लेटों के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सिलेंडर्स ए एंड बी। तो दोस्तों अब चलिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो दोस्तों एक संबंध आपको मालूम होनी चाहिए कि विभव पतन विद्युत क्षेत्र के बराबर होते हैं। यानी दोस्तों जो E होता है E बराबर माइनस dV बटा dr होता है। आपको ये मालूम होनी चाहिए। दोस्तों एक देकर क्रॉस गुना कर ले तो क्या होगा, माइनस dV बराबर E इंटू dr हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो माइनस इधर भी आ जाएगा तो dV बराबर माइनस E इंटू क्या होगा dr हो जाएगा। dV बराबर क्या होगा, माइनस E इंटू dr हो जाएगा। और देखिए E का मान यहाँ पर आपको E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मिला है। तो दोस्तों यहां से कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों यहां से सबसे पहले अब हम ऊपर से मिटका देते हैं। अब चूंकि मुझे सॉल्व करना है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, तो दोस्तों यहां से जानते हैं क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तब ना आपको भी मिलेगा। तो dV चूंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तब हम जाकर इसकी धारिता पता लगा सकते हैं। आपको फॉर्मूला मालूम है C बराबर Q अब बटा क्या होता है, डेल V होता है। यानी डेल V होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ यहां पर सिलेंडर A एंड B हो जाएगा। या दोस्तों इसको Q बराबर भी लिखते हैं तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और दोस्तों यहां पर भी क्या होगा, माइनस E इंटू dr हो जाएगा। और लिमिट क्या होगा, यहां पर आप लिमिट देख सकते हैं B से क्या होगा A होगा, B से क्या होगा A होगा। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि समाकलन dV का क्या होता है, V होता है। समाकलन dV का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और यहां पर माइनस B से A लिमिट होगा। और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताए यहां पर क्या होगा, P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r इंटू में dr है तो dr। देखिए दोस्तों कितना आसान तरीके से हम निकालने जा रहे हैं। यानी V बराबर माइनस, दोस्तों ए d के साथ r है ना, तो केवल समाकलन के अंदर r ही रहेगा, एक कांस्टेंट बाहर। तो लैम्डा बटा क्या होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यानी B से A और यहां पर 1 बटा r इंटू क्या हो जाएगा dr हो जाएगा। दोस्तों एक बात और, V बराबर अगर इस माइनस को हटा दे तो ए लिमिट ए वाला यहां पर आ जाएगा, ए वाला यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर लैम्डा बटा क्या होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां पर अब क्या होगा A से B होगा और यहां पर 1 बटा r इंटू यहां पर क्या होगा dr होगा। दोस्तों यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे की तरफ हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों V बराबर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर लैम्डा बटा क्या मिल रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक आप इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे कि समाकलन 1 बटा x dx बराबर क्या होता है, तो log होता है। यानी दोस्तों क्या होगा, log यहाँ पर बेस के लिए आप e दे सकते हैं या log r लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है a है और यहाँ पर क्या है b है। तो दोस्तों यहाँ पर v बराबर क्या होगा, यहाँ पर v बराबर क्या होगा लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, यहां से हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मान रख लेते हैं तो log b माइनस क्या होगा log a हो जाएगा। देखेंगे a log a है, log b माइनस log a है। तो दोस्तों यहां पर v बराबर लैम्डा बटा क्या होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
इनटू, एक बात बताइए दोस्तों कि यहां पर देखिए एक फॉर्मूला लिख दे log m माइनस log n, तो दोस्तों ये क्या हो जाता है log m बटा n हो जाता है। ये दोस्तों ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे मैथ में कि log m माइनस log n बराबर log m बटा n हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा log b बटा a हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, b बटा a हो जाएगा। और आप जानते हैं कि गोली, आपको मालूम है कि बेलनाकार संधारित्र की जो धारिता निकालने का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, यानी कैपेसिटेंस, यहां पर लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, वो क्या होगा, C बराबर बताइए क्या होगा दोस्तों, यानी क्या होगा बताइए, C बराबर Q बटा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा V, यहां पर V क्या है, तो दोस्तों यहां पर रखिएगा कि V क्या है, यानी A और B, सिलेंडर A और B के बीच विभवांतर है। तो चलिए दोस्तों अब यहां से इसको हम मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों C बराबर यहां पर देखिए Q, तो दोस्तों आपको बताया कि इस पर लेमडा चार्ज है ना, लेमडा इस पर है, जो चार्ज डेंसिटी है लेमडा है। तो दोस्तों हमें Q चाहिए, तो दोस्तों एक फॉर्मूला आपको ऐसे मिला होगा कि लेमडा बराबर क्या होता है, Q बटा L होता है। तो Q बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू L होगा, क्रॉस गुना कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा Q, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, लेमडा इंटू L आप बटा V, तो V के लिए यहाँ पर लेमडा आप बटा क्या है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है log B बटा A है। क्या है, log B बटा A है। तो C बराबर A तो ऊपर चला जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा इंटू L आप बटा क्या हो जाएगा लेमडा, ये क्या है लेमडा इंटू log B बाई A। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L आप बटा log B बटा A। दोस्तों यही रहा व्यंजक। उम्मीद करते हैं कि ये व्यंजक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इसको आप उतार लीजिए और एक बहुत सुनहरा 3-4 ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं जो समझिए कि बिल्कुल पेपर में उससे आने ही, वो कन्फर्म है कि उससे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर आपके पेपर में टच कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप याद रखिएगा बेलनाकार संधारित्र की धारिता हवा या निर्वात में क्या होता है, C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L बटा log B बटा A होता है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसको आप अच्छे तरीके से समझ में आपको आ गया। और मैंने बताया कि जो कैपेसिटर लिए थे, जो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर लिए थे, यानी कहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और कहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। तो दोस्तों मैंने बताया ना कि जो बेलन B है इसके बाहर किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा। और आपको बताया बेलन A के भीतर किसी भी पॉइंट पर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर भी क्या होगा, शून्य मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मिला तो कहां मिला, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड A और B के बीच मिला था। तो चलिए दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव बेहतरीन बताने जा रहे हैं। आप देखिएगा आपको बताए होंगे कैपेसिटेंस ऑफ, यानी जितना अभी बताया उसका ऑब्जेक्टिव कुछ मैं करा रहा हूं यहां पर मोस्ट, यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। तो दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए, यानी इस कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का सूत्र क्या बताए थे, यानी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। दोस्तों आप भूल गए, इसको मैंने बताए थे। दूसरा दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हवा या निर्वात के लिए हमने क्या बताया, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D बताए थे। और तीसरा दोस्तों मैंने क्या बताए थे कि कैपेसिटेंस गोलीय संधारित्र के लिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो दोस्तों इसमें हमने क्या बताया था, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर में कि जब बाहरी गोला भुद्रित रहे तो C बराबर बताए थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू B बटा क्या होता है, B माइनस A होता है। चलिए 4 नंबर दोस्तों, अभी जो 4 नंबर बताए क्या बताए थे कि कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल
सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो दोस्तों अभी हम लोग की आंख के सामने है, क्या है दोस्तों, तो C बराबर क्या है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल बटा क्या है log B बटा A है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद हो गया होगा और किसी ना आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में आपको जरूर ऐसा ना ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव जरूर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स जरूर करिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए और आप सभी के लिए हम नया से नया वीडियो हर रोज एक अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और आपके सामने और आपके बीच में लाने की भी कोशिश करूंगा और लाऊंगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।